पासपोर्ट से संबंधित भारत में दो बड़ी खबरें आईं इस जुलाई में। पहली तो पासपोर्ट बनवाने की सामान्य फीस 1500 से बढ़ा के 2500 कर दी गई और दूसरी खबर ये आई कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग विश्व में और गिर गई। आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम इसी का डिकोड करेंगे कि आखिर पासपोर्ट की रैंकिंग में किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, जो ये ऊपर या नीचे होती रहती है। पासपोर्ट सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आपकी आज़ादी की चाबी भी है। आइए जानें कि पासपोर्ट की रैंकिंग क्या होती है और या किस आधार पर तय की जाती है। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को आप फॉलो या फिर लाइक कर लीजिए। अब इसी में बढ़ते हैं आगे। दुनिया में कहीं भी जाने की आज़ादी सिर्फ टिकट से नहीं मिलती है, असली ताकत आपके पासपोर्ट में छुपी होती है। कोई देश बिना वीज़ा के दरवाज़ा खोल देता है तो कहीं पर लंबी प्रक्रिया के साथ इसको गुजरना होता है। आखिर ये फ़र्क क्यों है? कौन तय करता है कि किस देश का पासपोर्ट ज़्यादा ताकतवर है या किसका कम है? हालिया रैंकिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और यहाँ पे भारत काफ़ी नीचे गिर गया है। पासपोर्ट रैंकिंग का पूरा खेल कैसे चलता है, इसमें कौन कौन से पैमाने काम आते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जब हम किसी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि उस पासपोर्ट से दुनिया के कितने देशों में बिना पहले से वीज़ा लिए यात्रा की जा सकती है। यह रैंकिंग बताती है कि किसी देश के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कितनी आसानी से मिलती है। यह सूची हर साल अलग अलग संस्थान जारी करते हैं, जिसमें सबसे चर्चित है हैनलेन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाने वाली हैनलेन पासपोर्ट इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विश्वसनीय डाटा के आधार पर पासपोर्ट की ताकत मापता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जितने ज़्यादा देशों में आप बिना वीज़ा या आसानी प्रक्रिया से जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट उतना ही ऊपर रैंक करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से वो आधार होते हैं जिस पे ये सारी चीज़ें तय होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वीज़ा फ्री एंट्री। यह अहम पैमाना यही है कि देश के नागरिकों को बिना किसी वीज़ा के कितने देशों में एंट्री मिल जाती है। ये सबसे पहली चीज़ होती है जो आपके पासपोर्ट को ऊपर रखती है। कई देशों में वीज़ा की शर्त नहीं होती, लेकिन ऑन अराइवल वीज़ा होता है, दिया जाता है। आप किसी देश में पहुंचते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। फिर तीसरा जो इसमें पॉइंट होता है वो है ई वीज़ा, या जिसको ETA कहते हैं। डिजिटल दौर में कई देश ऑनलाइन वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के द्वारा एक वीज़ा जारी करते हैं। यह प्रक्रिया जितनी आसान और तेज़ होगी, आपके पासपोर्ट उतना ही ऊपर रैंक करेगा। कुल गंतव्य देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो 199 पासपोर्टों की तुलना में 227 संभावित गंतव्यों से करता है। हर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल गंतव्य पर एक पॉइंट मिलता है। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट है वह सूची में सबसे ऊपर होता है। कूटनीति और अर्थव्यवस्था का भी इस पर असर होता है। पासपोर्ट की ताकत सिर्फ पर्यटन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दो देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध, व्यापारिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और राजनीतिक स्थिरता भी अहम भूमिका निभाते। अगर कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से स्थिर है और सुरक्षा के लिहाज से भरोसेमंद माना जाता है, तो उसके नागरिकों को दूसरे देश पर ज़्यादा भरोसे के साथ प्रवेश देते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों के पासपोर्ट अक्सर शीर्ष स्थानों पर रहते हैं। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो फरवरी 2026 में भारत की जो रैंकिंग थी वो अलग थी और वर्तमान में जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है, और इसलिए पिछले साल की तुलना में ये काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। हालांकि यह भारत की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग नहीं है। ऐतिहासिक तौर पे 2006 की अगर बात करें तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 71वें स्थान पे थी और इस समय 125वें स्थान पे आ गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आज के इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दिए। तो अब मिलते हैं आज से फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।